हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन लीग पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड डे है, इस पर हम सवाल करेंगे। आज टाइप नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ रूल दिया होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रथम अर्धांश होता क्या है और द्वितीय अर्धांश क्या होता है। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को लिख दिया जाए तो यम से पहला वाला जो पार्ट होता है, ए से यम तक को प्रथम अर्धांश बोला जाता है और यम से जेड तक के द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दो। तो प्रथम अर्धांश जो है ए से एम तक जो होता है, प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया गया। ये प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है यन से जेड जो है कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब को सीधा रखना है। इसको मैं सीधा कर दिया। ठीक है, इसको सीधा कर दिया। अब यही सवाल होता है, आपको इसी में पूछा जाता है। इसमें कुछ रूल होता है जो आपको जानना हो। रूल कहता है कि पहला रूल कहता है कि जब यल का मान सॉल्व करने के बाद 13 या 13 से कम आता है तो 14 में से यल का मान घटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब 13 से कम आएगा, 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटा देते हैं। 14 में किसका घटाते हैं, यल का मान। ठीक, रूल नंबर 2 में बोलता है, रूल नंबर 2 में ये कहा जाता है कि जब यल का मान 13 से अधिक आए तो समान नियम के आधार पर ही क्वेश्चन को लगाना चाहिए। ठीक है, तो जब यल का मान जो है, यल का मान 13 से अधिक हो तो यल का मान 13 से अधिक हो तो सामान्य रूल के हिसाब से ही, सामान्य नियम के हिसाब से ही यल के क्रमांक वाला अक्षर लिख देते हैं। लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है, पहले ये सब नहीं करना है। पेपर में सीधा काम करना है कि यल का मान जब आ जाए ये 13 या 13 से कम, तब क्या करते हैं, 14 में यल का मान घटाकर और हम अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। यल का मान घटाकर क्या करते हैं, 14 में से यल का मान घटाकर अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, अपना आंसर ज्ञात कर लेते हैं। और जब यल का मान 13 से अधिक हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो यल का मान आया है उसे सीधा रख देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर, तो जैसे करा उसी तरह लिखिएगा। बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 11वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन शर्त यह है कि प्रथम अर्धांश क्या होना चाहिए, उल्टा क्रम में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे सवाल करा उसी तरह पहले लगाइए। अब लगाएंगे कि इसका ये रूल था, कल आपको बताए थे कि जब ये यल और आर का मान
क्या होना चाहिए, यल और आर का मान अलग अलग हो या विपरीत हो तो दोनों का वैल्यू जुड़ जाता है। तो इसको जोड़ देंगे तो यल का मान हो जाएगा 18 यल 16। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिएगा अगर समान क्रम का अक्षर होता है तो घट जाता है, तो इसको आप घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 2b। और b का मान क्या है, ये 13 से कम है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 13 या 13 से कम है, तो हमको क्या करना होगा, 14 में से घटाकर उत्तर निकालना होगा। और 14 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 12। 12 का मान क्या होता है, यल होता है। और ये विकल्प नंबर जो है आपका बी वाला सही है। अब हमको ये लग रहा है कि आपको इस बातें समझ में आ। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। विकल्प नंबर ए आप देखेंगे तो यू दिया है, बी में देखेंगे तो भी दिया है, और सी विकल्प आप देखेंगे तो डब्ल्यू दिया है, और डी में क्या दिया है, एक्स दिया है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे मान लिखते जाइए। ठीक है, तो लिखिएगा। तो कह रहा है कि बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां, फिर कह रहा है दाएं से 7वां, तो दाएं से कर दीजिएगा 7, दाएं से कर रहा है तो 8 बना दीजिएगा। ठीक है, दाएं से क्या हो गया, 7 हो गया। और फिर कह रहा है दाएं से 6। अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू जो हैं क्या है, विपरीत में है, तो विपरीत में इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। याद रखिएगा पहला वाला ही लेटर यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 8 6 कर दीजिएगा, 8 6 करेंगे। इसके बाद ये दोनों विपरीत हैं, फिर जुड़ेगा और ये जुड़ के कितना बन जाएगा, तो बताइए 15 6 21 होता है। 21 का वैल्यू क्या होता है, यू होता है। अंडर आपको बताए थे 21 से किसी लड़की का अब शादी नहीं हो सकता है जो मैरिज एक्ट के तहत, और अतः 21 का वैल्यू क्या होता है, यू होता है। और यू जो है कौन सा विकल्प है आपका, तो देखेंगे तो आंसर नंबर जो है ये वाला आपका सही है। सवाल नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 21वें अक्षर कौन सा होगा। विकल्प नंबर 1 देखेंगे तो आपका डब्ल्यू है, विकल्प नंबर बी देखेंगे तो डी है, और विकल्प नंबर सी देखेंगे तो जे है, और विकल्प नंबर डी देखेंगे तो के है। इसका सवाल को आपको देखना है। और करना क्या है, जैसे जैसे सवाल कर रहा है उसी तरह आप लिखते जाओ। तो रहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। अगर प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में दिया है तो कह रहा है कि दाहिने से कौन, 15वां अक्षर, तो दाहिने से 15 करिए, दाहिने का मतलब आर यहाँ 15 करिए। फिर क्या कर रहा है कि दाहिने से 13वां अक्षर, तो दाहिने से फिर कर दीजिएगा 13, और फिर क्या करेंगे, बाएं से 21वें अक्षर, तो बाएं से 21 अक्षर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये दोनों विपरीत हैं। ये क्या है, समान क्रम का, और समान क्रम का होता है तो क्या होता था, ये माइनस होगा। ठीक है, अगला वाला वीडियो देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, और जो आपका ये बीच में इस वीडियो को देखेंगे तो कम समझ में आएगा, और पहला वाला वीडियो देखेंगे तो पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये दोनों विपरीत क्रम हो गया। विपरीत क्रम में होता है तो जुड़ेगा, और विपरीत क्रम में होगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा 23, और 23 का वैल्यू आप सोचेंगे कि लिख देंगे, विकल्प में दिया लेकिन गलत है। पहले क्या करना है कि यहाँ लेफ्ट बनाना है। लेफ्ट बनाया कैसे जाता है, आप जानते हो 27 में से घटा देते हैं 23, ये लेफ्ट बदल गया। आइए वैल्यू क्या आ गया 4। अब कहेंगे विकल्प इसमें हम मार दें, डी दिया है, ये भी अभी गलत है। मैं आपको बताया प्रथम अर्धांश में अगर 13 या 13 से कम है तो 14 में से घटा कर उत्तर निकालते हैं। ये 13 से कम है, ये 13 से कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 14 में से घटा लीजिएगा। अब 14 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का वैल्यू क्या होता है, जे होता है, और जे आपका आंसर हो जाएगा। तो जे का विकल्प नंबर कौन दिया है, सी वाला दिया है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका सी वाला।
इस टाइप का जो है अंतिम सवाल है, ठीक है। अब सवाल को पढ़िएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो अब क्या करना है? तो इसमें दिया है कि दाहिने से 24वां अक्षर के दाहिने 22वां अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए देखेंगे तो बी है, विकल्प नंबर बी देखेंगे तो आई है, विकल्प नंबर सी देखेंगे तो जे है और विकल्प नंबर डी देखेंगे तो के है। तो हम क्या करते हैं, पहले सवाल को पढ़िएगा और जैसे जैसे सवाल बोल रहा है उसी तरह लिखते जाइए। तो कह रहा है कि दाहिने से 24 तो आर कर लीजिएगा, आर से 24। फिर कह रहा है दाहिने से 22 तो फिर आर 22 कर, और फिर कह रहा है बाएं से 20वां तो बाएं से का मतलब यल से 20, ठीक है। दोनों आपका देखिएगा ये समान ऑर्डर का है और समान ऑर्डर में क्या होता है कि दोनों क्या होता है, घट जाता है। मैं बताया हूँ, फिर से क्लियर कर लीजिएगा। कह रहा है जब दोनों समान हो जाएगा तो घट जाता है, अगर दोनों या यल भी रहेगा तब भी घटेगा, लेकिन जब है दोनों विपरीत रहेगा तो क्या होता है, जुड़ जाता है, और फिर ऐसे भी आपका रहेगा तब भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपको 4 नियम बताए थे, पहला वाला वीडियो में आप देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको मालूम हो जाएगा। टाइप नंबर 1 पढ़ाया गया, टाइप नंबर 2 पढ़ाया गया, इसके बाद टाइप नंबर 3 पर आएंगे तो पूरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे तो इसको आप ध्यान से हटा दीजिएगा। इसके बाद हमको क्या करना, सवाल करना, इसको मिटा दें, ठीक है। जब इसको मिटा दे रहे हैं अब क्या करना है, ये क्या है, दोनों समान आर्डर का है, ये घटेगा और घट के क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और ये आपका 20 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 22। जो पहला वाला ये लास्ट अक्षर आता है इसी क्रम में आपका अक्षर जुड़ा जाता है, ठीक है। ये वाला नहीं आता, ये हमेशा नीचे इसी क्रम में आएगा, याद रखिएगा। अब क्या करना है, आर का वैल्यू 22 है और 22 का क्रमांक देखेंगे तो उसमें भी दिया है, भी आंसर नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको पहले लेफ्ट में बदलना है, और लेफ्ट का बदलने का नियम होता है 27 में से घटाकर बदला जाता है। तो 27 में से घटा दीजिए और ये घटा देंगे कितना आएगा, आप देखेंगे तो 5 आएगा, और 5 आएगा ये क्या है, 13 से कम है, और 13 से कम होता है तो 14 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, और 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का वैल्यू क्या होता है, आई। तो ये हो गया आपका आंसर आई। आई जो है कौन सा विकल्प दिया है, तो देखेंगे तो बी में दिया है, तो आंसर नंबर जो होगा आपका बी वाला ये सही है, ठीक है। हाँ, टाइप नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। आज टाइप नंबर 4 में हम देखेंगे, जब इस टाइप का सवाल दे कि द्वितीय और अर्धांश जब उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो हम अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 में पहला सवाल है, पहले सवाल पढ़ लीजिएगा फिर आपको नियम बताएंगे। सवाल कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने 18वां अक्षर के बाएं आपका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको सवाल दिया है। और इसमें विकल्प नंबर ए दिया है आपका यस, बी में दिया है यू, और सी में दिया है बी, और डी में दिया है डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ रूल होता है। अब वो रूल पहले हम जानेंगे, आपको समझाएंगे, इसके बाद सवाल को करेंगे। इसका रूल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम में कहा जाता है तो ए से यम तक जो है सीधा क्रम में लिख दिया जाता है, और इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश, और यन से जेड तक है उसको उल्टा लिख दिया जाता है, और इसको उल्टा क्रम कहेंगे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम का है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, सीधा क्रम उल्टा क्रम, ठीक है। ये आपका 2 क्रम हो गया, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो ये भी 13 अक्षर है, 13 अक्षर सीधा क्रम में है और ये 13 अक्षर जो उल्टा क्रम में है। अब इसमें क्या होता है, कुछ रूल होता है, वो नियम आपको जानना चाहिए। पहला नियम ये कहता है इसमें कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के जो सॉल्व करते हैं और यल का मान क्या होता है 13 से अधिक होता है तो 40 में से घटाकर उत्तर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जब यल का मान
13 से अधिक हो तो क्या करते हैं, 40 में से घटाकर यल का मान घटा देते हैं, यल का मान घटाकर उत्तर ज्ञात कर लेते हैं, आंसर ज्ञात कर लेते हैं, आंसर ज्ञात कर। लेकिन अब ये भी तो है कि यल का मान जो है 13 से या 13 से कम आए, तब क्या करेंगे, तो द्वितीय अर्धांश में केयर करिएगा, ध्यान रखिएगा जैसे आएगा उसी तरह लिखना है। प्रथम अर्धांश जब आपको कहा था कि उल्टा क्रम में हो तो 13 या 13 से कम आता है तो 14 में से घटाते हैं। ये सवाल जो है द्वितीय अर्धांश उल्टा क्रम में कहा है, प्रथम अर्धांश को कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। अगर ये 13 से ज़्यादा आएगा तो 40 में से घटाकर यल का मान फिर उत्तर निकाल लेते हैं। अगर 13 से कम आए तो क्या करेंगे, 13 या 13 से कम, तो रूल नंबर जो है 2 वाला लिखिए। इसमें हम सीधा जो आपका आया है वही उत्तर रख देते हैं। अगर यल का मान 13 या 13 से कम आए, 13 से कम आए तो उत्तर सीधा क्रम जो आपका सामान्य रूल था उसी के हिसाब से रख देते हैं। तो सामान्य नियम के हिसाब से ही आंसर ज्ञात कर लेते हैं। समान रूल या नियम से उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल होगा। और इसको टाइप नंबर 4 का पहला सवाल पढ़ेंगे। तो कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर, तो बाएं से चौथे करिएगा, बाएं से चौथे के दाहिने 18वां अक्षर, के दाहिने 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों को देखिएगा ये विपरीत क्रम में है, आर और यल, तो क्या होता है जुड़ जाएगा और इसके हिसाब से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 4 22 और 22 यल हो गया 3। इस समान क्रम का अक्षर हो गया समान क्रम का, तो घट जाएगा और घटेगा तो 19 है। तो ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, लेकिन विकल्प में यस डाला गया है, ये गलत है। क्या है, मैं बताया हूँ कि द्वितीय अर्धांश में 13 या 13 से अधिक है तो 40 में से घटा कर उत्तर करते हैं। ये क्या है, ये 13 से क्या है, अधिक है, और 13 से ये अधिक है तो हम क्या करेंगे, 40 में से 19 घटा दीजिएगा और 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा। और 21 का वैल्यू क्या है, यू होता है। यू का मतलब अंडर 21 से अगर कोई लड़की कम होगा तो उसका अवैध माना जाएगा, शादी सरकारी नियम से, ठीक है। सरकारी रूल आपका दिया है कि 21 से ऊपर ही आपको शादी करना है। ये रूल आपको सिखाए थे फर्स्ट वीडियो में। और ये हो गया यू, और इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है। सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 16वां अक्षर के दाहिने 21वां अक्षर कौन सा होगा। विकल्प नंबर 1 दिया है डब्ल्यू, बी का मान दिया है क्यू, डी सी का मान दिया है आर और डी का मान दिया है यस, ठीक है। अब इस पर सवाल करें, जैसे सवाल बोला उसी तरह पर लिखिए। तो कह रहा है कि दाहिने से 9वां, तो दाएं से 9 कर, कह रहा है बाएं से 16वां, तो बाएं से 16 कर, और फिर कह रहा है दाएं से 21, दाएं से 21 कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये राइट और लेफ्ट तो विपरीत है, जुड़ जाएगा। अब किसके हिसाब से जुड़ेगा, आर के हिसाब से जुड़ के कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब क्या करना है, आर का मान फिर समान क्रम का होगा, घटेगा, आर का मान कितना हो जाएगा 4। अब आंसर तो है, ठीक है। ये आपका समान क्रम का हो गया तो आर का मान है 4 और 4 आपको आंसर मार देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना होगा, पहले इसको लेफ्ट में बदलना होगा, और लेफ्ट में बदलेंगे 4 का मतलब डी होता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
पर लेफ्ट में बदलना है। और लेफ्ट में बदलने का रूल बताएं कि 24 में से 4 घटा दीजिए। ये कितना आ गया? 23 आ गया। 23 भी करेंगे, 23 का मान क्या होता है? W होता है। और W आप कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दिया है, क्या करना है? ये 23 का मान जो है 13 से अधिक है तो 40 में से घटा के उत्तर निकालती है। तो देखिएगा ये 13 से ज़्यादा है तो 40 में से 23 घटा दीजिएगा। मान कितना आएगा? 17 आएगा। और 17 आ जाएगा। और 17 का वैल्यू क्या होता है? Q होता है। Q आपको बताए थे, ये Q, ठीक है। ये Q आपको बताया था कैसे Q का क्रमांक किया जाता है। तो Q में ऐसे आपका रहता है, इस 7 जैसे दिखता है तो 17 मान लिया जाता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? आपका बी वाला सही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए में देखेंगे तो बी दिया है, बी में देखेंगे तो वाई दिया है, सी में देखेंगे तो ओ दिया है और डी में दिया है यम, ठीक है। अब पहले जैसे सवाल कर रहा है उसे लिखना है। तो कह रहा है दाहिने से 11 के बाएं 7वां और के दाएं 16, हो गया। अब 16 आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये देखना है कि विपरीत है कि नहीं। विपरीत है तो जुड़ जाएगा और जुड़ के कितना हो जाएगा? 18 और ये विपरीत 16। अब आर का मान करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 विकल्प में दिया लेकिन गलत है। जब तक पहले तो यल में बदलिए और यल में बदलना है। तो बदलने के तो क्या करेंगे? 27 में से 2 कम करेंगे। 2 कम करेंगे क्या आ जाएगा? 25। और 25 का मान कितना होता है? वाई होता है। वाई विकल्प में ये भी नहीं है। क्या करना है? ये 13 से ज़्यादा है। 13 से ज़्यादा है तो 40 में से घटा कर उत्तर निकालते हैं। ये 13 से ज़्यादा है तो 40 में से घटा देंगे। 40 में से घटाएंगे कितना आएगा? 15। और 15 का मतलब तो 15 ओवर, गेम ओवर हो गया, ठीक है। 15 ओवर का तो वो हो गया। और ओ का जो विकल्प दिया है ये आप देखिएगा कौन सा विकल्प है। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है सी वाला आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर और के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे सवाल कर रहा है उसी तरह आपको लिखना है। पहले लिख दीजिएगा, लिखना है बाएं से 5वां अक्षर, फिर कह रहा है दाएं से 7वां अक्षर, फिर बोल रहा है दाएं से 9वां अक्षर, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों आप देखिएगा ये दोनों क्या है? विपरीत क्रम में। और विपरीत है तो इसको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो पहला के साथ जोड़ेंगे तो 5 7 12 और आर के कितना हो गया? 9। फिर देखिए विपरीत है फिर जुड़ेगा, जुड़ कितना होगा? 21 होगा। 21 का आंसर है नहीं। आपका ए दिया है यू, लेकिन ये गलत है। अभी क्या करना है कि ये 13 से ज़्यादा आ गया है और 13 से ज़्यादा आ गया तो 40 में से घटाएंगे। तो 40 में से घटा दीजिए 21। और जब 21 घटाएंगे कितना वैल्यू आएगा? 19। और 19 आ गया, ठीक है। 19 किसका वैल्यू होता है? यस का होता है। और यस का है तो ये आपका यस का वैल्यू होगा। और यस विकल्प नंबर देखिएगा चौथा दिया है, बी दिया है। तो आंसर जो हो गया बी में आपका आंसर सही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन होगा? विकल्प नंबर ए में दिया ई, बी में दिया है के और सी में दिया है एम और डी दिया है एम, ठीक है। सवाल करना है, पहले जैसे करा उसे लिखिए। बाएं से 15, दाहिने से 5वां और बाएं से 14, ठीक है। अब 14 हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वां के दाहिने 5वां के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए में दिया है ई और विकल्प नंबर बी में दिया है के, विकल्प नंबर सी में दिया है एम और विकल्प नंबर डी में दिया है एन। सवाल को आपको आंसर देना है। पहले क्या करना है? जैसे करा उसी तरह लिखना है। बाएं से 15 तो बाएं से 15 कर दीजिएगा, फिर कहा दाएं से 5 और फिर कह रहा है बाएं से 14, ठीक है। इसको क्या करना है? ये देखिएगा ये विपरीत क्रम का है, जुड़ के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आइए आपका उतर जाएगा जैसे का तैसे। ये देखिएगा दोनों समान क्रम का है, घटेगा। मान हो गया 6 का मान है और 6 का मान कितना होता है? ये देखिए 13 से कम है और 13 से कम है तो 40 में से घटेगा नहीं, ठीक है। तो 13 से कम है, जैसे रहता है उसी तरह आपका नियम लिख देते हैं रूल नंबर 2 से। तो कितना हो जाएगा? 6 का मान होता है
यफ होता है, और यफ जो है आपका विकल्प नंबर ए होना चाहिए, वहाँ गलती से ई लिख दिया गया है। विकल्प जो होना चाहिए इसका जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, यफ होना चाहिए। ठीक है, विकल्प वहाँ ए वाला। टाइप नंबर 5वां सवाल, टाइप नंबर 5वां है, जब प्रथम दोनों अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ए से और एफ तक आप उल्टा करेंगे और फिर जेड से एन तक उल्टा करेंगे। इसको प्रथम अर्धांश बोलेंगे, इसे द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सवाल करना होता है तो रूल आप जानिएगा। इसमें क्या होता है कि जब 13 या 13 से कम आता है तो 14 में से घटा कर आंसर करते हैं। जब 13 से कम आता है, 13 से कम आता है, कम 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है, समझिएगा, 13 या 13 से कम आता है तो क्या करते हैं, 14 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। 14 में से घटाकर किसका मान, यल का मान घटाकर, यल का मान जो घटाकर लिखती है। और जब 13 या 13 से अधिक आता है तब क्या करते हैं, यह 13 से ज्यादा आता है, अधिक आता है, अधिक आता है तो 40 में से यल का मान घटाकर आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, आंसर ज्ञात कर लेते हैं। ये दो रूल होता है, ये रूल नंबर 1 है और ये रूल नंबर 2 है। इस पर एक एक सवाल करेंगे और सवाल अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। विकल्प नंबर 1 देखेंगे तो यफ, विकल्प नंबर बी देखेंगे तो यच, और विकल्प नंबर सी देखेंगे तो यम, और डी देखेंगे टी। ठीक है, सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, करना क्या है कि बाएं से 16 लिखिए, और फिर क्या करना है, दाएं से 8 लिखना है, और फिर क्या करना है, बाएं से 18 लिखना है। लिख लिए, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 16 8 कितना होता है, देखिएगा ये विपरीत क्रम में, 16 8 कितना होता है, 24 होता है, और 24 में से 18 कम करेगा, कितना आएगा, ये 6 आएगा, और 6 इसका आंसर है, नहीं है, दिया है यफ, लेकिन क्या करना है, ये क्या है, 13 से कम आ रहा है, 13 से कम आ रहा है तो क्या करेंगे, 14 में से घटा के आंसर करेंगे, और 14 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का मान क्या होता है, यच होता है, यच होता है। विकल्प नंबर कौन सा है, डी वाला आपका सही। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश उल्टा क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 11वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन है। विकल्प नंबर ए दिया है, बी दिया है, विकल्प नंबर बी दिया है, डब्ल्यू दिया है, विकल्प नंबर सी दिया है, यक्स दिया है, विकल्प नंबर आपका डी एम दिया है। इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करना है, बाएं से 7वां लिखेगा, फिर दाएं से क्या करना है, 11 करेगा, और फिर दाएं से आपका चौथा करेगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, या 18 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये इसका मान जो है देखिएगा 13 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 40 में से 22 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका 18 है। 18 का मान कितना होता है, आर होता है। ठीक है, आपका आर होना चाहिए, विकल्प जो है आपका गलत है, आंसर जो होगा आर होगा। ठीक है, आर आपका सही है।